यहाँ एक्सीडेंट कम हो गए हैं या लोगों की जान जाना बहुत कम हो गया है जब से ये माता रानी का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो मैं बात कर रही हूँ दुद्दर पुल पर बने ऐसे मंदिर की जो हमें रास्ते में पड़ता है जब हम घड़ी से नगरोटा की तरफ जाते हैं। जो नया हाईवे पड़ा है वहीं पर रास्ते में ये पड़ता है। तो इसके आसपास बहुत गहरी खाइयां हैं और पीछे की तरफ बहुत बड़े पहाड़ हैं जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि पहले किसी एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वो लड़की लोगों को रास्ते में दिखाई देती थी और उसको एक्सीडेंट से बचाने के चक्कर में खुद लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था। तो कहा ऐसा जाता है, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि नहीं, वो काली माता ही थी जो ये चाहती थी कि मेरा मंदिर यहाँ पर स्थापित हो, तो वो लोगों को संकेत देती थी। तो आज हम पहुँच गए हैं ऐसे ही मंदिर में जो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो पहले किसी पंडित जी ने यहाँ पर केवल पहाड़ पर काली माता का एक फोटो चिपका दिया था। उसके बाद धीरे धीरे इस मंदिर की में काम होता रहा। धीरे धीरे एक ये अच्छा ही छोटा है लेकिन अच्छा सा मंदिर बन के तैयार हो गया है जहाँ काली माता की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे मिलने आपको मंदिर के अंदर ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो चल नहीं सकते और काफी सालों से यहाँ पर मंदिर की सेवा करते हैं। उनका कहना है कि जो पहले पंडित जी थे उनकी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद वो उनको बिठाकर अपने इलाज के लिए हिमाचल चले गए और उसके बाद वो कभी आए ही नहीं। शायद काली माता चाहती थी कि यही उनकी सेवा करें, तब से यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं। और उनका कहना ये भी है कि जब से यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई है तब से यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत कम हो गए हैं। रास्ते इतने खतरनाक मोड़ वाले हैं कि एक्सीडेंट अगर हो भी जाए तो माता रानी की इतनी कृपा रहती है कि किसी की जान की हानि नहीं होती। तो ये हमारे सनातन धर्म की बहुत ही चमत्कारिक और खूबसूरती भरी बात है कि भगवान खुद चल के आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। रास्ते आप देख ही रहे हैं, जितने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर रास्ते बनाए गए हैं खतरा भी उतना ज्यादा ही होता है पहाड़ों पर। एक तरफ कितनी गहरी गहरी खाई है और दूसरी साइड पहाड़ है। तो अब इसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नगरोटा वाली माता, जिनको कंडोली माता भी कहते हैं। कहते हैं वहां पर वैष्णो माता के प्रथम दर्शन है। यानी वैष्णो माता जब त्रिकुटा पर्वत पर नहीं गई थी तब 12 साल तक वो यहीं पर रही थी। तो हम आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। उसके पहले एंजॉय कीजिए ये खूबसूरती। मतलब हवा बहुत तेज है, धूप भी अच्छी खासी है और रास्ता आप देख रहे हैं, पहाड़ों के रास्ते जितने खूबसूरत उतने खतरनाक। तो इतना खूबसूरत लगता है ना जाते जाते कि बस एंजॉय करते जाओ, मज़े ही आ जाता है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है, तो वो यहाँ के पहाड़ों का हाईवे एक्सप्रेसवे देख ले तो बोलेगा हाँ भाई ये है विकास। मतलब आप इतना बड़ा हाईवे, इतना लंबा चौड़ा हाईवे, आगे मैं आपको टनल भी दिखाऊंगी। इतना काम हुआ है ना यहाँ कि सच में रास्ते बहुत सुगम हो गए हैं। जगह जगह पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, छोटे छोटे मार्केट्स मिलेंगे। यानी आपको किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ऐसे रास्ते आपको आगे लद्दाख तक मिलेंगे। तो सोचिए और क्या विकास चाहिए। यहाँ के लोगों का जो जीवन बहुत ही मुश्किल हुआ करता होगा अगर ये रास्ते नहीं होते तो। और जब हम जा रहे थे तो हमें ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे पहाड़ों के रास्ते में भी ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा चलने के बाद हम 45-50 किलोमीटर पहुंच गए। तो इससे ज़्यादा सुगम और क्या हो सकता है। और अगर रास्ते ऐसे हों तो आप खूबसूरती का मज़ा अच्छे से ले सकते हैं। रास्ते अगर ऊबड़ खाबड़ होंगे तो सारा ध्यान रास्ते पे ही रहेगा, आप आसपास के नज़ारे कुछ नहीं देख पाएंगे। देखिए ना कितना सुंदर व्यू है कि वहां से आंखें ही नहीं हटती। ये लगता है एक बार को रुक जाओ और बस मन भर के पहले देख लो। मस्त। सो प्रिटी। इस रास्ते पर जहाँ पर पहली बार टनल स्टार्ट हो रही है वहाँ से जम्मू रह जाता है लगभग 37 किलोमीटर्स। और टनल इतनी बड़ी है, लगभग 55 मीटर की ये टनल है। काफ़ी बड़ी है, बहुत अच्छी लाइटिंग है, अंदर इतनी ठंडक थी ना। और इस तरीके की आपको 3 टनल मिलती हैं। कुछ बहुत बड़ी, ये वाली बहुत बड़ी है, उसके बाद की थोड़ी छोटी छोटी टनल है। तो सोचिए इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहिए भाई। सोचिए जब यहाँ बर्फ पड़ती होगी, टनल से अंधेरे से निकलो और उधर की तरफ बर्फ ही बर्फ हो तो क्या खूबसूरत नज़ारा होता होगा। हमें अभी तक ये देखने का मौका नहीं मिला है। मन में है ज़रूर दिखेगा। जब तक यहाँ है तब तक ज़रूर देखेंगे।
तो ऐसे टनल देखिए, एक के बाद एक टनल आती जाएंगी और उनको पार करते ही हम पहुंच जाएंगे नगरोटा। नगरोटा में मैंने आपको बताया कि वहां पर माता रानी के प्रथम दर्शन है, तो बस वही करने जाएंगे, साथ में आपको भी कराएंगे ये दर्शन। हम पहुंच गए कंडोली माता के मुख्य द्वार पर, जहां पर ऑलरेडी प्रवचन चल रहे थे कुछ संतों द्वारा। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ये देखिए, ये है माता मंदिर के अंदर जाने का मेन गेट। मंदिर परिसर के बाहर ही ढेर सारी दुकानें मिलेंगी, जहां फूल, प्रसाद, चुनरी, जो अधिकतर मंदिरों के बाहर होती हैं, बस ऐसा ही छोटा सा मार्केट है। तो हम लोग एक जगह रुके, जिस शॉप से आप प्रसाद लेंगे वहीं पर वो आपको हाथ धोने की, शूज वगैरह रखने की व्यवस्था भी देते हैं। तो और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर सामान था। वो सारा सामान देखा, उसके बाद हाथ मुंह धोए और फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया और चल दिए माता रानी के दर्शन के लिए। बहुत एक्साइटमेंट था मंदिर के अंदर जाने का, कि प्रथम दर्शन का क्या मतलब है। मुझे पता ही नहीं था कि प्रथम दर्शन का मतलब क्या है। लेकिन फिर जब वहाँ की स्टोरी पढ़ी और जो लोग बातें कर रहे थे वहाँ सबसे देखा, पूछा, जाना, तो पता चला कि माता रानी इसी गांव में आके प्रकट हुई थी और उन्होंने यहीं पर 12 साल तक रहीं। और यहाँ पर झूला चढ़ाने की मान्यता है, क्योंकि इसी गांव की लड़कियों के साथ वो यहाँ पर खेला करती थी और झूला भी झूला करती थी। तो अब हम लोग पहुंच गए मंदिर के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है माता कौल कंडोली, और ये वो रास्ता है जो जाता है मंदिर की तरफ। तो मैंने भी माता रानी के श्रृंगार का सारा सामान ले लिया है और बस अब जाएंगे यहाँ से मंदिर के अंदर। ये है मंदिर के अंदर का और छोटा सा परिसर, जहाँ पर गर्भगृह के सामने छोटा सा बना हुआ है, जहाँ पर आप जाकर बैठकर आराम से पूजा कर सकते हैं। यहाँ 9 देवियों के भी आपको दर्शन होंगे। साथ में माता रानी के जो सवारी है शेर, वो तो ज़रूर मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। और इसके साथ ही छोटे से पिंडी रूप में यहाँ पर वो विराजी हैं। और मतलब मंदिर की बहुत ही मान्यता है। लोग बोलते हैं यहाँ जो भी मांगो वो ज़रूर पूरा होता है। तो बस आज हमें भी सौभाग्य मिला दर्शन करने का, और हम लोग आ गए यहाँ पर दर्शन करने। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी जब हम लोग पहुँचे, कुछ ही लोग थे। और थोड़ी देर बाद ही जब हमने दर्शन किए, उसके बाद अचानक से हमें भीड़ दिखाई दी, लेकिन हमें बड़ी ही शांति से दर्शन प्राप्त हुए। अंदर जो पंडित जी बैठे हुए हैं, वो आपकी सामग्री जो भी आप लेके जाते हैं वो ले लेते हैं, और वहाँ से मंदिर में आपको कुछ प्रसाद के रूप में देते हैं मंदिर से। तो अब आप भी दर्शन का लाभ उठाइए और मेरे साथ दर्शन कीजिए। बनाना है और देखो मुंह कैसे लग रहा है। अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, और गर्भगृह के जस्ट सामने, मतलब यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से हमें माता रानी दिखाई दे रही हैं, कि बस थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद मंदिर में बहुत सारे भगवान हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। साथ ही एक गुफा है जो माता रानी ने खुद प्रकट की थी, जिससे लोग वैष्णो माता तक पहुँच पाएँ। तो उसके भी मैं आपको आगे दर्शन कराऊंगी। तो बस यहाँ पर जो भी हमें और भी मंदिर है हम उसको भी देखेंगे और सभी की पूजा पाठ करेंगे। थोड़ा ही जैसे अंदर चलते हैं तो वहाँ पर भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ बजरंगबली, और बहुत ही सभी देवी देवताएं, माता रानी के 9 स्वरूप, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गणपति जी, सभी के अंदर आपको दर्शन होते हैं। और इसके बाद दर्शन होते हैं एक ऐसी चीज़ के जो
मतलब मैंने पहली बार देखी एक ऐसी गुफा जो माता रानी ने खुद प्रकट की थी, जिस पर पूरा रास्ता बना हुआ है कि आप वैष्णो माता तक कैसे पहुंच सकते हैं, यानी कटरा वाली वैष्णो माता तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको आगे उसके दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, ये पूरा त्रिकुटा पर्वत का रेप्लिका है। यहाँ पर जो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि वहाँ पर फोटो खींचना मना था, फिर भी मुझे लगा कि एक बार देख लेना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि कौन सी रेप्लिका जगह है हाथी माता है, वो कहाँ से यात्रा त्रिकुटा शुरू माउंटेन। होनी है, कहाँ माता रानी का गर्भगृह है। देखा ना, हम मैंने बोला था कि माता रानी खुद प्रकट, भगवान खुद प्रकट होते हैं, हमें दर्शन देते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो ये भी सेम वैसा ही था। और ये देखिए, लोगों ने कितने झूले यहाँ मत पर करो। चढ़ाए हुए हैं, इतने ये झूले क्या है? चढ़ाए हुए हैं कि, और यहाँ पर एक बड़ा सा झूला बना है, उसमें रस्सी बंधी हुई है जिससे आप उसको झुला सकें। देखिए, ये पूरी जितना पेड़ है, ये पूरी जितनी जगह है, सिर्फ झूलों झूलों से भरी है। इसके अलावा भी आपको अलग अलग जगह झूले रखे हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ की मान्यता का आपको अंदाजा लग ही गया होगा। तो ये मंदिर के साइड में एक थोड़ा परिसर है जहाँ दुर्गा माता विराजित है, और साथ ही ना यहाँ पर चरण पादुका भी है। मैं आपको आगे उसके भी दर्शन कराती हूँ। तो अभी हम लोगों ने ये देखा, बड़ा ही भव्य नज़ारा लगा। मैंने अपने अभी तक के जीवन में पहली बार ही ऐसा देखा है। और आगे आपको दिखाती हूँ चरण पादुका। ये जगह सारी कवर कर रखी है, ग्रिल वगैरह लगे हुए हैं इसमें, रेलिंग्स लगी हुई हैं, ऊपर भी शेड है। देखिए, जितने भी पेड़ हैं ना, सभी पूरी तरह बस झूलों से ही ढक गए हैं। और यहाँ पर जालियाँ लगी हैं, ऊपर भी लगी हैं, साइड में भी लगी हैं। अच्छा है, प्रोटेक्टेड है। थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, तो मंदिरों की प्रोटेक्शन थोड़ी ज़्यादा ही रखनी पड़ती है। और ये देखिए, ये सौभाग्य हमें मिला, और हमने इतना बड़ा झूला भी झुलाया। बस माता रानी सबको आशीर्वाद दें, सबके ऊपर अपनी विशेष कृपा बना के रखें। अब मैं आपको कराती हूँ चरण पादुका के दर्शन। देखिए, ये देखिए, ये जो नीचे बनी हुई हैं, ये चरण पादुका हैं। हम लोग उसके सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग अपने मतलब उनके चरणों के दर्शन कर रहे हैं, उनको छूने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर दिन रात पूजा होती है। पूजा में भी, मतलब दिए में भी फूल दिखाई दे रहा है। तो मतलब बहुत लकी समझा हमने अपने आप को उस दिन। बहुत ही ये लगा कि कुछ तो स्पेशल है। हालांकि यहाँ के नज़दीक रहने वाले लोग तो रोज ही आते होंगे। और ये देखिए, उनकी है चरण पादुका। और यहाँ पर ना एक झूला भी बंधा हुआ है, जहाँ पर बोला जाता है कि मतलब अधिकतर लोग यहाँ पर आकर झूला झूलते हैं। हमने भी बारी बारी से झूला झूला। बच्चों ने झूला, हमने झूला, एक फैमिली और गई थी साथ में, उन लोगों ने भी झूला। तो मतलब कितने लकी होते होंगे ना वो लोग, जो यहाँ पर माता रानी के साथ खेलते होंगे, जिस गांव में वो रही होंगी। बड़ा ही अच्छा, बहुत ही मन को एकदम शांति देने वाला नज़ारा था। आप लोग अगर यहाँ आसपास ज़रूर रहते हैं, उधमपुर, कटरा, जम्मू के आसपास अगर आप लोग रहते हैं, तो ज़रूर दर्शन करने जाइए। प्रथम दर्शन आपको भी मिले, ऐसा सौभाग्य आप सबका हो। मंदिर में और भी दर्शन किए, बहुत अंदर अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपका वीडियो? भगवान आपको भी आशीर्वाद दे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये दर्शन करने का और भी लोगों को मौका दीजिए।